Hello and very good morning, students. Today I am going to continue our chapter number 14, The Age of Magnificence, Jahangir and Shah Jahan. In our last class we had studied about Jahangir, and in this class we will study about Shah Jahan. Shah Jahan 1628 to 1657. After the death of Jahangir, his third son Shah Jahan Khurram sat on the throne. Shah Jahan's reign is remembered for its accomplishment, royal splendor, progress in art and literature, etc. Due to the all-round development, his age is called the Age of Magnificence. अब शाहजहाँ आते हैं 1628 से 1657 में इन्होंने रूल किया है। जहांगीर की डेथ के बाद में जहांगीर का थर्ड बेटा शाहजहाँ जिनका एक और नाम खुर्रम है, ये राजगद्दी पर बैठे। और जो शाहजहाँ का टाइम था जब उन्होंने रूल किया है, तो बहुत सारे उनके एकम्प्लिशमेंट्स हुए हैं, और जो लोग रहते थे बहुत आलीशान तरीके से रहते थे, आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, इसी की वजह से इस समय को एज ऑफ मैग्निफिसेंस कहा जाता है। मेन इवेंट्स ऑफ शाहजहाँ's reign। अब शाहजहाँ के शासनकाल में क्या मेन इवेंट्स हुए? रिवोल्ट बाय झुंझर सिंह ऑफ बुंदेलखंड। झुंझर सिंह was the king of Bundelkhand. He revolted against Shah Jahan, but ultimately he had to enter into a treaty with Shah Jahan. But later he did not pay heed to the orders of Shah Jahan. He was crushed. अब शाहजहाँ का बुंदेलखंड के झुंझर सिंह के साथ रिवॉल्ट हुआ, मतलब झुंझर सिंह ने विद्रोह किया था शाहजहाँ का। झुंझर सिंह बुंदेलखंड के किंग थे, उन्होंने शाहजहाँ का विद्रोह किया था, लेकिन बाद में अल्टीमेटली एनी हाउ उन्होंने शाहजहाँ के साथ एक ट्रीटी साइन कर दी। ट्रीटी मतलब एक समझौता साइन कर दिया, लेकिन जो समझौते में बात हुई थी तो वो उस चीज़ से मुकर गए झुंझर सिंह। तो लास्ट में उनको झुंझर सिंह को क्रश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहाँ। The Deccan was an area which created problem for the Mughals. During the reign of Jahangir, Ahmednagar, Bijapur and Golconda were under the subjugation of the Mughals, but they again declared themselves independent. Shah Jahan conquered Ahmednagar, Golconda and Bijapur, submitted to the Mughals and entered into peace treaties. अब डेक्कन, शाहजहाँ की डेक्कन पॉलिसी क्या थी? अब डेक्कन वो एरिया है, मतलब जो साउथ का एरिया डेक्कन एरिया कहलाता था, और ये जो डेक्कन एरिया था वो मुग़ल्स के लिए हमेशा प्रॉब्लम बना हुआ था। अब जहांगीर के टाइम पर तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये जो तीनों एरियाज़ थे ये मुग़ल्स के अंडर में आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो एरिया है इन्होंने फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब शाहजहाँ ने अगेन अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर को फिर से जीत लिया और मुग़ल्स में मिला लिया, और इन लोगों को मजबूर कर दिया कि ये मुग़ल्स के साथ में ट्रीटी साइन करें। Shah Jahan appointed his son Aurangzeb as the governor of Deccan. Aurangzeb tried to conquer Bijapur and Golconda and annex it to the Mughal empire, but he did not succeed. अब शाहजहाँ ने अपने बेटे औरंगज़ेब को डेक्कन का गवर्नर बना दिया, और औरंगज़ेब ने बहुत कोशिश करी कि बीजापुर और गोलकुंडा को अगेन जीता जाए और अपने एम्पायर में, मुग़ल एम्पायर में मिला लिया जाए, लेकिन औरंगज़ेब भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। The Northwestern policy. To secure the northwestern boundary of his empire, he sent his army to Balkha and Baksha of Central Asia. He recaptured Kandahar from the Emperor of Iran, but after some time it again slipped off from his clutches. अब शाहजहाँ ने अपनी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, इसने अपनी आर्मी को सेंट्रल एशिया के बल्खा और बक्शा को भेजा। उसके बाद इसने कांधार को रिकैप्चर कर लिया, वापस से अपने कब्ज़े में ले लिया ईरान के एम्परर से, लेकिन कुछ टाइम बाद अगेन कांधार इनके हाथों से फिर फिसल गया। स्ट्रगल विद द पोर्तुगीज़। Hooghly was a colony of Portuguese. Shah Jahan entered into a conflict with the Portuguese. They used this as a base for piracy in Bay of Bengal. The Mughal army ousted the Portuguese from Hooghly. अब पोर्तुगीज़ के साथ में शाहजहाँ का स्ट्रगल हुआ। हुगली पोर्तुगीज़ की कॉलोनी थी, मतलब हुगली पर पोर्तुगीज़ का कब्ज़ा था। शाहजहाँ और पोर्तुगीज़ में कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़े हुए, और पोर्तुगीज़ क्या करते थे कि इस जगह से वो समुद्री लूट करते थे,
और बे ऑफ बंगाल में लूट करते थे। तो मुगल्स ने क्या किया कि पोर्तुगीज़ को हुगली से हमेशा के लिए निकाल दिया। Architecture of Shah Jahan. Art and architecture progressed during the reign of Shah Jahan. The building made by Shah Jahan like the Red Fort of Delhi, Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, Jama Masjid, Taj Mahal etc. are the magnificent example of the आर्किटेक्चर। अब शाहजहाँ के टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद, ताजमहल। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी और ये इनके मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। The Bejeweled Peacock throne is also associated with Shah Jahan. The famous Kohinoor diamond embedded on the throne was a symbol of his splendor. शाहजहाँ के पास एक सिंहासन था, एक थ्रोन था जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत कीमती था और इसमें बहुत महंगे महंगे प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे। और इसी मयूर सिंहासन में एक कोहिनूर डायमंड, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, ये भी उसी में जड़ा हुआ था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरीके की लाइफ जीते थे। It took 7 years to complete the peacock throne. Beside other precious stones, the Kohinoor diamond was also studded on it. It was decorated with 2 peacocks. In 1739, Nadir Shah of Iran took it away to Iran with him. अब ये जो पीकॉक थ्रोन है या मयूर सिंहासन है, इसको बनने में 7 साल लगे थे और बहुत महंगे महंगे प्रीशियस स्टोन्स इसमें लगे हुए थे और इसके अलावा कोहिनूर डायमंड इस पर लगा था जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस था। तो और ये जो सिंहासन था ये 2 पीकॉक्स, इसमें 2 पीकॉक्स थे, उनसे डेकोरेटिव था। लेकिन 1739 में ईरान का नादिर शाह इंडिया आया था और वो यहाँ से इंडिया से लूट के पीकॉक थ्रोन को अपने साथ ले गया था। द लास्ट डेज ऑफ शाहजहाँ। इन 1657 शाहजहाँ fell ill. The royal physicians were doubtful of his recovery. The war of succession broke out among his 4 sons, Dara, Shuja, Aurangzeb and Murad. All the 4 were well experienced in military and civil affairs. Therefore, all were aspiring for the Mughal throne. In the war of succession, Aurangzeb emerged victorious after killing all his 3 brothers and ascended the throne. He imprisoned his father, Shah Jahan. Shah Jahan remained a prisoner in Agra fort for 9 years. He died in 1666. अब शाहजहाँ के लास्ट डेज़ कैसे थे? सो 1657 में शाहजहाँ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत बीमार हो गए और डॉक्टर्स को बड़ा डाउट था कि इनकी रिकवरी हो पाएगी या नहीं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब उनके 4 बेटे थे, तो चारों बेटों के बीच में झगड़ा होने लगा कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। तो जो 4 बेटे थे उनका नाम है दारा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। अब ये चारों ही बहुत एक्सपीरियंस थे और चारों लायक थे, तो चारों को ऐसा लगता था कि अगला राजा जो है, किंग जो है, वो उनको बनना चाहिए। अब ये जो लड़ाई थी आगे बढ़ने की, किंग बनने की, तो इस लड़ाई में औरंगज़ेब जीत गया और उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया। तीनों भाइयों के मारने के बाद वो राजगद्दी पर बैठ गया और उसने क्या किया कि अपने फादर शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया। शाहजहाँ आगरा के किले में अगले 9 साल तक कैद थे और 1666 में उनकी डेथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।